पानीपत मर्डर केस, साहिल और नैन्सी की वो प्रेम कहानी जिसका हुआ खौफनाक अंत। ये कहानी है 16 साल की नैन्सी और 18 साल के साहिल की। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और ये जो सच्ची घटना है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसे एक बार ज़रूर देखें, खासकर तब जब आप 16 और 21 के बीच हैं, जब आप एक ऐसे दौर में आइए। एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान एक नई अलग ही सपनों की दुनिया बसाता है और जिसे अपने ही प्यार में रब दिखता है। ये कहानी ऐसी है कि इसमें हद से ज़्यादा मोहब्बत और हद से ज़्यादा नफरत। दोस्तों, मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी में मेन जो कैरेक्टर हैं नैन्सी और साहिल है। नैन्सी का जन्म दिल्ली की जनकपुरी में होता है, एक साधारण परिवार में, और ये अपने परिवार में 3 बहनों में सबसे बड़ी होती है। नैन्सी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। इसे दोस्तों के साथ पार्टियां करना, घूमना अच्छा लगता था। और आज का जो दौर है वैसे भी बदल चुका है। अब लोग जब बच्चों को इतनी पाबंदियां नहीं लगाते और वैसे भी एक स्वतंत्र जीवन जीने की सब कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो परिवार के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और समय बीतता है। सन 2017 में नैन्सी की मुलाकात साहिल से होती है अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में। और वहाँ से बर्थडे पार्टी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनकी जो है दोस्ती का और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है। साहिल की उम्र उस समय 18 साल थी और साहिल का जो काम था वो पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज का था। मतलब उसका परिवार ये काम करता था और वो भी उसमें हाथ बटाया करता था। पुरानी गाड़ियाँ खरीदना और बेचना, और अच्छा मुनाफा उनको रहता था और काफ़ी अच्छे परिवार से थे, अमीर लोग थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय बदलता है। अब इन दोनों का प्यार इतनी जल्दी इस हद तक बढ़ जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। नैन्सी कहती है कि उसे हर हाल में अब साहिल के साथ रहना है, और साहिल कहता है कि मुझे हर हाल में नैन्सी के साथ रहना है। नैन्सी घर पे बात करती है, लेकिन क्योंकि उसकी जब 16 साल की है, परिवार कहते हैं कि ये जो वक्त है तेरे पढ़ने का समय है और अभी शादी के काबिल नहीं है, वो इस चीज़ को सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन नैन्सी अब तय कर चुकी थी कि वो अब जिएगी तो साहिल के साथ, मरेगी तो साहिल के साथ। और फिर ये लोग क्या प्लान करते हैं कि साहिल बाहर एक फ्लैट किराए पे लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, कारोबार अच्छा था उनका। और नैन्सी अपने परिवार छोड़ के एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के और साहिल की बाहों में चली जाती है। अब वो लोग लिव इन एंड रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, जिसे आज भी हमारा सभ्य समाज सही नहीं मानता, और हम भी इसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि जब तक आपका दिमाग और दिल सोचने काबिल ना हो, तब तक इस तरह कदम उठाना कितना खतरनाक, खौफनाक हो सकता है, उसका अंजाम आप इस कहानी में देखेंगे। और इस तरह इनका जीवन एक नया रूप लेता है। ये दोनों काफ़ी खुश थे और अब नैन्सी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर वालों से अब से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी 3 दोस्तों से बात करती थी, प्रियांजलि, सोनाक्षी और सरनिया। और अब वो खूब जितना चाहे घूम फिर सकती थी, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, रात रात भर नाइट क्लब पार्टियां करते थे, एक अच्छी खासी मॉडर्न लाइफ जीने लग रहे थे। और समय बीतता है, उनको ऐसे ही रहते रहते 2019 आ जाता है, 2 साल तक। और अभी क्या, वो दोनों बालिग हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी वो भी जो नैन्सी थी 18 साल की हो गई थी और साहिल था वो भी मार्च में 21 का हो जाता। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि मार्च में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए वो अभी एलिजिबल हो चुके थे। और फिर उनके परिवार वालों को पता लगता है साहिल के, तो वो कहते हैं कि चलो अब शादी कर लियो, 2 साल से साथ हो तो किया भी क्या जा सकता है लड़के के प्यार में। वो उसे अपना लेते हैं और फिर उसका परिवार बहुत ही धूमधाम से 27 मार्च 2019 को उनका एक बार फिर से विवाह करता है। इसमें सभी रिश्तेदार और बाकी लोग आते हैं, बल्कि नैन्सी के परिवार से कोई शामिल नहीं होता। और अब सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ वक्त तक तो बढ़िया चला,
लेकिन क्योंकि नैन्सी पहली एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, वो खुद के परिवार के साथ हिजब रहना नहीं चाहा उसने, क्योंकि तो एक आज़ाद ज़िंदगी साहिल के साथ ही गुजारनी थी। तो अब परिवार में आने के बाद उसको एक घुटन सी होने लगती है, क्योंकि वो एक उसे घूमने का फिरने का बाहर का बहुत एक शौक़, एक आदत हो चुकी थी। अब परिवार के बीच में रहना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। साहिल में भी अब बदलाव आ गया था पहले की बजाय, क्योंकि वक्त के उसका भी धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा था और इतने खर्चे नहीं थे कि हर शौक़ पूरा किया जाए। अब क्या होता है कि उन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। अच्छा, नैन्सी जो है जैसे जैसे साहिल से दूर होती गई वैसे वैसे परिवार के पास होती गई, क्योंकि कोई भी माता पिता हैं जब बच्चा खुश है तो वो नाराज़ रहते हैं, लेकिन दुख में जब अपने बच्चे को देखते हैं तो जहाँ दिन तक परिवार भी नाराज़ नहीं रह सकता। तो माता पिता उसको दुख समझते थे, उससे बात करते थे, और ऐसे ही 8 महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन अचानक क्या 11 नवंबर को नैन्सी कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सहेलियां हैं वो इस चीज़ को नोटिस करती हैं कि अब उसका कोई नहीं तो व्हाट्सएप पे अपडेट आ रहा है और ना कोई कॉल आ रहा है, फ़ोन करते हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो उनको ये लगने लगा कि यार कोई बात है। अच्छा, फिर वो उनके नैन्सी के मम्मी पापा से बात करती हैं। वो कहती हैं कि उसका काफ़ी दिन से कुछ कॉल मैसेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही, तुम पता करो। जब नैन्सी के माता पिता साहिल के परिवार वालों से मिलते उनसे पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग घूमने बाहर गए हुए हैं, वो लोग यहाँ नहीं हैं। अच्छा, लेकिन उनसे जब नंबर मांगा जाता है वो लोगों को नंबर भी नहीं देते। साहिल का भी नंबर जो दे रहे हैं उससे बात नहीं होती। तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर सता रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी उस दिन होती है कि जब एक सहेली जो इसकी नैन्सी की है, प्रियंजलि, वो नैन्सी के पिता को एक मैसेज व्हाट्सअप करती है। और वो मैसेज नैन्सी का आखिरी मैसेज आया वो होता है जिसमें उसकी आंखें भीगी होती हैं आंसुओं से, और उसमें उसने एक मैसेज लिखा हुआ था कि अगर 3 दिन तक मेरा फ़ोन बंद आया या मुझसे कोई बात ना हो तो ये मैसेज मेरे पापा को दे देना और उनको बता देना कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। अब ये मैसेज पढ़ते ही उनके होश उड़ चुके थे। अब उसके पिता समझ चुके थे कि कोई ना कोई गहरी राज है, कुछ बात है। और तभी वो तुरंत इसमें अपना जाते हैं जनकपुरी के पुलिस थाने में, FIR लिखवाते हैं साहिल और उसके परिवार के खिलाफ, और उनको मैसेज दिखाते हैं। पुलिस हरकत में आती है और पुलिस बहुत ही जल्द पुलिस को साहिल का पता लग जाता है और वो उसे पकड़ लेती है। अब जब साहिल से पूछा जाता है तो साहिल बोलता है कि हम 11 तारीख को कहीं जा रहे थे और जैसे ही गाड़ी एक लाल बत्ती पे रुकी, उस समय नैन्सी ने कहा कि उससे कुछ काम है, रुको मैं आती हूँ। और उसके बाद से नैन्सी कहीं गायब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की फ़ोन करने की, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं, क्योंकि अब पुलिस के हाथ ही केस जा चुका था। पुलिस उन दोनों के जो है मोबाइल फ़ोन है वो फोरेंसिक रिपोर्ट में भेजती है साइबर सेल में, और वहाँ से पता चलता है कि नैन्सी का फ़ोन आखिरी बार पानीपत में स्विच ऑफ हुआ। अब जब ये बात पुलिस के समक्ष आ जाती है तो पुलिस को ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं साहिल झूठ बोल रहा है। अब पुलिस अपने रंग में आती है और जब सख्ताई से पूछा जाता है साहिल से तो साहिल ज़्यादा देर तक किसी को छुपा नहीं सकता और वो बताता है कि उसने नैन्सी को गोली मार के हत्या कर दी। वो नैन्सी जो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई थी, और वो साहिल जो एक पल भी नैन्सी दूर नहीं रह सकता था। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरान करने वाला सच था। साहिल से जब इसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा कि नैन्सी उसे धोखा दे रही थी। उसने कहा कि नैन्सी को एक तो ड्रग्स की आदत बहुत ज़्यादा होगी, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो घर में परिवार के साथ रहना नहीं चाहती, उसे बाहर घूमना पसंद था। दूसरा, वो कई दिन बिना किसी को बताए दोस्तों के साथ बाहर रात गुजारती थी। तो उसको यकीन था कि उसका कहीं ना कहीं कोई दूसरे दोस्तों से भी नाजायज़ संबंध है।
यहाँ तक कि साहिल कहता है कि मैंने एक दिन उसके फ़ोन में, उसके व्हाट्सएप में कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीरें देखी हैं जो उसने दोस्तों को शेयर की हुई थी, और वो दोस्तों के साथ जिस आपत्तिजनक हालत में थी मैं बता नहीं सकता। और साहिल कहता है कि उस रात मेरा उससे बहुत झगड़ा हुआ, और 11 तारीख को फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, और मैंने उससे कहा कि चलो हम लोग अब मूड फ्रेश करते हैं, किसी लड़ेंगे नहीं, और बाहर घूमने चलते हैं, बाहर घूम के आते हैं। घूमने के बहाने से वो उसको बाहर ले जाता है, और उसके साथ उसका एक गैरेज में काम करने वाला शुभम होता है, और एक उसका करनाल का दोस्त होता है बादल। ये 3 लोग होते हैं, नैन्सी। फिर ये लोग कार पकड़ के पानीपत के रास्ते निकलते हैं। रास्ते में एक वाइन शॉप से अपने लिए ड्रिंक और बियर लेते हैं। आगे की सीट पे शुभम और बादल होते हैं। शुभम गाड़ी चला रहा होता है, और पीछे नैन्सी और साहिल बैठे होते हैं। और जैसे ये पानीपत के पेप्सी ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वहाँ से गाड़ी एक सुनसान रास्ते की तरफ टर्न लेती है। और उसी दौरान जब नैन्सी पूछती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ा मस्ती करके और अभी चल देंगे, और उसे बातों में उलझाए रखते हैं। और उसी दौरान किसी बहाने से जो है साहिल नैन्सी की गर्दन पे वो पिस्टल सटा के और गोली मार देता है। ये वही अवैध पिस्टल थी जो चंडीगढ़ के एक दोस्त ने नैन्सी को उसकी सुरक्षा के लिए दी थी, और उससे ही नैन्सी की मौत हो जाती है। हालांकि इस मर्डर के 17 दिन बाद यानी कि 28 नवंबर को इनकी निशानदेही पे साहिल की और उनके दोस्तों को अरेस्ट जब कर लेते हैं, इनकी निशानदेही पे उस नैन्सी के गले से शव को प्राप्त कर लिया जाता है। और ये तीनों आज अभी सलाखों के पीछे हैं। केस चल रहा है, कोर्ट क्या सज़ा देती है क्या नहीं वो विचाराधीन है। हमारा चैनल किसी को भी दोषी साबित नहीं करता जब तक कि कोर्ट उसको दोषी करार नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि इस घटना में आपको किसका पक्ष ज़्यादा सही लगता है। क्या जो साहिल कह रहा वो सही था, या फिर वो झूठ बोल रहा था और नैन्सी ऐसी नहीं थी, या नैन्सी सही थी। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें।